अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। वेडनेसडे का दिन, मिड ऑफ वीक और जी बहुत सारी चीज़ें आज जो हमने बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करनी है, बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे बात करनी है। बॉडी का जिसे कहते हैं ना ब्रेन के बाद द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज दैट। अच्छा क्या बात है, मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज करेंगे। जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, तो फिर हम उसके बाद आपको देंगे एक टिप जो है वो आजकल के सीज़न के हिसाब से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो जिनके घरों में एसी स्प्लिट्स और वो सब चीज़ें हैं, तो ये टिप स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा, फिर हम आपसे पूछेंगे एक बहुत ही फ़नी सा पोल का सवाल। आज का पोल का सवाल जो है बहुत ही फ़नी सा है, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया होता है फॉर समथिंग। जब मैं आपको पोल का सवाल बताऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद आज मेंटल हेल्थ का सेगमेंट होगा। हमारे साथ डॉक्टर फैसल मामसा हमारे साथ मौजूद होंगे और हम लोग बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर पे। अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है भाई, तो ये हम बात करेंगे कि होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और एक पेशेंट जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा मेडिकल सेगमेंट है उसमें हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेन के बाद द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन द बॉडी इज़ लिवर। लिवर में बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। लिवर की एक बड़ी अच्छी पावर भी है कि वो अपना को रीजनरेट कर लेता है टू एन एक्सटेंट, बट लिवर के जो फंक्शंस हैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। मल्टीपल चीज़ें होती हैं, लिवर में इन्फेक्शंस हो जाती हैं, हेपेटाइटिस हो जाते हैं, बहुत जॉन्डिस भी एक जिसे कहते हैं बहुत ही माइनर फॉर्म है एक चीज़ की, वो भी हो जाता है। बट खैर मल्टीपल चीज़ें हैं और हम लिवर पे बात करने वाले हैं। आप लोगों को बताएंगे कि लिवर का स्टेटस किस तरह का होना चाहिए, LFTs क्या चीज़ होती है, क्यों करानी चाहिए, कितना रेगुलर के स्टेज पे कब से कब तक करानी चाहिए, उन सब चीज़ों पर बात की जाएगी। जी आखिर में बेस्ट 5 का सेगमेंट होगा और बेस्ट 5 के सेगमेंट में आज हमारे साथ मौजूद होंगे एक सिंगर। अच्छा जब वो मौजूद होंगे तब हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनके गाने सुनवाएंगे, उनकी बातें बताएंगे, उनकी ज़िंदगी की बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप हमें ईमेल करेंगे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज आप लोगों के लिए खुले हैं, आप लोगों के लिए बने हैं। आप लोग आइए हमसे बात करें, हमें सजेशंस दीजिए, बड़े अच्छे लगते हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की बातें हमारे साथ। इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद फ़ोन लाइन्स तो आपको पता ही है कि मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगे, तो तब हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। और सबसे पहले कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, सबसे पहले है जी एक्सरसाइज। अब हम जाके करेंगे एक्सरसाइज क्योंकि डॉक्टर मुबशरा वेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशर फ्रॉम हेल्थ टीवी। आज हमने कवर करना है पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, यानी ईच बॉडी पार्ट हम कवर अप करें। लैटरमिस मसल या बैक विंग्स, जिसे लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं बैक मसल्स को। तो स्ट्रेच करेंगे अगेन। हमने वार्म अप के साथ साइड व्यू है, लिटिल बिट फास्टर है क्योंकि ऑलरेडी हमने वार्म अप पे स्टेजेस 1 एंड 2 कवर अप की है, यानी आपने कौन सी एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो अप करना है। स्ट्रेच करेंगे अप एंड डाउन, अप अगेन। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमारा वार्म अप नेसेसरी है ताकि हम अपनी बॉडी को जंप स्टार्ट नहीं देते बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्टिव बनाते हैं। कि कोई भी इंटेंसिव वर्कआउट है या लाइट पेस पे कोई भी वर्कआउट है तो हमने बेसिकली कवर अप करना है आफ्टर द वार्म अप, यानी वार्म अप करने के आपके 10 to 15 मिनट्स बाद यही आपने एक्सरसाइजेज यानी स्टेज 3 पे कवर अप करना है वार्म अप के साथ। अप एंड आउट। नाउ दोनों हाथ स्ट्रेट अप, होल्ड, थोड़ा सा हम स्क्वाट की पोजीशन पे जाएंगे, होल्ड करें। मेक श्योर आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो और प्रेशर पड़ा है क्वाड्रिसेप्स पे यानी थाइस पे। होल्ड करेंगे अप एंड आउट, डाउन, अप and out, down, hold and out, down, hold and out। सेंटर पे जाके दोनों हाथ सेपरेट करके हमने ऑल्टरनेट हैंड से यानी बैक मसल को वार्म अप करना है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली राइट हैंड आपने इनवर्ड्स लेना है और लेफ्ट हैंड तो बैक एंड फॉरवर्ड। तो हमने ये स्टार्ट करना है स्लोली एंड स्टेडी। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज फास्टर पेस पे करेंगे। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12।
बैक पोजीशन पे दोनों हाथ लाके। अब ये एक्सरसाइज थोड़ा सा हमने इंटेंसिव बनाना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा नी बिल्कुल फोल्ड इन करके होल्ड करेंगे एंड ऑल्टरनेट लेग से हमने थोड़ा सा फास्टर पेस पे जाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Down stretch, normal breathing all the way down. डाउन पे जाने के लिए अगर आपकी नीज में प्रॉब्लम है, नहीं स्ट्रेटन अप कर सकते, येस यू आर अलाउड टू बेंट इन। थोड़ा सा बेंट इन करके मेक श्योर आपने टोज पे होल्ड किया है। अब नाउ दोनों हाथ स्ट्रेट, हमने पहले किया तो ऑल्टरनेट, अब हमने करना है दोनों हाथ साइडों पे इस तरीके से लेकर आके एंड स्ट्रेट आउट लाइक अ तीर कमान होता है, इसी तरीके से, नॉट ड्रूपी डाउन और नॉट लाइक दिस कर्विंग, स्ट्रेट पूरा पीछे लेके जाएंगे और ऑल द वे अप, बैक एंड फोर्थ बट लिटिल बिट इंटेंसिव। सो फास्टर पेस पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. होल्ड, दोनों हाथ स्ट्रेट ऊपर की तरफ, शोल्डर की तरफ, होल्ड और शोल्डर की ही तरफ से ऊपर जाना है, राइट अप हियर एंड आउट। नाउ हमने राइट हैंड साइड पे देखना है। थर्ड एक्सरसाइज होल्ड करेंगे जैसे हम स्विम करते हैं, इसी तरीके से लेफ्ट पे हमने टर्न इन करना है, डाउन एंड आउट। रेडी? सो वी गोना गो लिटिल बिट फास्टर। रेडी अनुषा? Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Next sideways. 10 11 12 13 14 and 15. Down and hold all the way down. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Up and out. अब हमें थोड़ा सा नीज को स्ट्रेटन अप करना है, यानी थोड़ा सा प्रेशराइज पड़ा होगा क्योंकि क्वाड्रिसेप्स की काफ़ी बेंट इन एक्सरसाइज थी। अब इसको कूलिंग डाउन पे हमने पोजीशन पे लाके स्ट्रेट, वन मोर टाइम, यानी क्लॉकवाइज रोटेशंस करनी है बेसिकली। डाउन 2 3 एंड 4। ये एक्सरसाइज आप दोनों पैर मिला के भी कर सकते हैं। सो रोटेशंस 2 3 4 5 and 6. Hold straight all the way down and slowly and gradually up, little bit further and down. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Up and out. So take a deep breath, inhale and exhale. One more time, inhale and exhale. तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर मुबाशरा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अभी आपने एक्सरसाइज की, इट वाज अ पोस्ट नेटल एक्सरसाइज मेनली, बट वैसे भी हम कर सकते हैं, वैसे भी इट्स वेरी गुड फॉर दिस टमी एरिया। सब लोग कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, इट्स वेरी कन्वीनियंट एक्सरसाइज, को इतनी खास मुश्किल नहीं है, स्पेशली लोगों के लिए जो एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जो थोड़ी सी प्रैक्टिस में है। अच्छा जी, वक्त हो गया हमारी टिप ऑफ द डे का, तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की टिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंस गर्मी जो है हमारे यहाँ पे एकदम से आ गई है। पंजाब के कुछ एरियाज़ में अभी भी हल्का अच्छा वेदर है, बट यहाँ कराची में तो फॉर श्योर गर्मी है। इनफैक्ट सिंध के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, तो एकदम से सबके एसीज़ और स्पिट्स जो हैं वो खुले हैं कि उससे पहले वो उनकी ज़रूरत नहीं होती थी, अब एकदम से पड़ी है। अब क्या है कि वो सर्विस वाला, जो आप जब सर्विस वाले को कॉल करते हैं तो यूजुअली वो बिज़ी होता है, वो आपको कहता है मैं 3 घंटे में आ रहा हूँ, या कल के दिन का लाइनअप, या वो उस पर नहीं आ पाता 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आप अपना एसी जो है ना वो ऑन ही नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उसकी कूलिंग इतनी अच्छी नहीं होती। व्हाट यू कैन डू ऑन योर साइड इज़, सिंस अगर गैस का प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो तो आके ही जलेगी, बट आप उसकी सफाई खुद कर सकते हैं।
सफाई में जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होता है उसका एक्सटीरियर, वो बिल्कुल डस्ट फ्री हो, उसके ऊपर कोई मिट्टी ना लगी हुई हो, उसके ऊपर मकड़ी के जाले ना लगे हुए हो। अगर आपने उसको प्रॉपरली कवर किया था, जो कि हम लोग करते हैं विंटर में, अगर आपने वो किया था तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वो नहीं किया था तो फिर आपको ये सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका फ़िल्टर, चाहे आपके पास विंडो एसी हो या आपके पास स्प्लिट एसी हो, दोनों में उसके फ़िल्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड वी यूजुअली टेंड टू इग्नोर देम। होता क्या है कि वैसे भी नॉर्मली हर हफ्ते हमें उनको साफ़ करना चाहिए, बट इस वक्त तो स्पेशल उसकी सफाई की ज़रूरत होती है। आपने करना क्या है उसके साथ, फ़िल्टर निकालिए, सोप वाला पानी जिसमें साबुन मिला हुआ हो, वो झाग वाला जो पानी होता है, उसमें आपने उसको डिप करके रखना है 15 मिनट तक। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ पानी के नीचे से यूँ किया और जाके लगा दिया। आपने उसको 15 मिनट तक उस सोप वाले पानी में डिप करके रखना है, फिर ऑल्टरनेट ठंडे और गर्म पानी से आपने उसको वॉश करना है और ड्राई करने के बाद आपने वहाँ लगाना है। ऐसा गीला गीला जो लोग जाके लगा देते हैं, पानी टपक रहा होता है, इट्स नॉट राइट। आप पहले उसको ड्राई कीजिए और फिर आप वहाँ जाके लगाइए। एक्सटीरियर जो उसका वो बाहर जो उसका आउटडोर पड़ा होता है, उसके साथ क्या करना है, उसके सबसे ऊपर तो अगर आपने प्लास्टिक उसके ऊपर चढ़ाया था विच वॉज़ वेरी गुड। अगर आपने नहीं चढ़ाया था तो थोड़े से इशू हैं, फिर तो अंदर तक की सफाई चाहिए होती है। लेकिन जिन लोगों ने प्लास्टिक चढ़ाया था वो सिर्फ उठा के जो हमारा ये कारपेट वाला वैक्यूम होता है, आप सिर्फ उसी से उसको एक बार उसका एक्सटीरियर पे वैक्यूम कर लें, इट विल बी फाइन अंटिल इस गैस का कोई इशू नहीं है एंड योर स्प्लिट विल स्टार्ट वर्किंग। कोई मसला नहीं होगा जी। ये काम इतना आसान है, कोई भी खातून या कोई भी मर्द जो है वो घर में बैठे बैठे ये काम कर सकता है। इसको किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप लोग ये करके देख लीजिए, इससे आपका स्प्लिट चलता है तो नथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी टिप। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और इनफैक्ट ब्रेक से पहले इस बार मैं आपको पोल का सवाल जो है ना वो पूछ लूँ आप लोगों से। पोल का सवाल जो है वो इस बार थोड़ा फ़नी है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ी देर तक ज़्यादा सोचें, तो ब्रेक के टाइम में भी सोचें। तो हम सबसे पहले चलेंगे पोल की तरफ।